एक चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। गांव का नाम था सोनापुर, छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बुजुर्गों की आवाजें और मंदिर की घंटी मिलकर एक अलग ही सुकून पैदा कर देती थीं। इसी गांव में रहता था आरव। आरव कोई बहुत अमीर या मशहूर इंसान नहीं था, वो बस एक साधारण लड़का था, पर उसका दिल असाधारण था। माँ की दुनिया, आरव की दुनिया उसकी माँ से शुरू होती थी और उसी पर खत्म। पिता वह कभी देख नहीं पाया। लोग कहते थे, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब तेरे पिता इस दुनिया से चले गए। माँ शारदा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। शारदा सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के खेतों में काम करती और शाम को थकी हुई देह लेकर घर लौटती। लेकिन आरव ने कभी उसकी आंखों में थकान नहीं देखी, सिर्फ अपने बेटे के लिए सपने। मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा, शारदा अक्सर खुद से कहती। आरव पढ़ाई में अच्छा था, गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता, पर गरीबी हर खुशी के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती। सपनों का शहर एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया, जिले के टॉपर को शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसी रात उसने मां से कहा, अम्मा अगर मैं शहर पढ़ने चला जाऊं तो। शारदा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तू जाएगा नहीं तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उस रात शारदा देर तक जागती रही और आरव ने पहली बार देखा उसकी मां की आंखों में आंसू थे। विदाई आरव का सिलेक्शन हो गया। गांव ने पहली बार किसी बेटे को शहर भेजा था। बस स्टैंड पर मां ने उसे बाहों में भर लिया। खाना टाइम पर खाना और खुद का ख्याल रखना। मां की आवाज कांप रही थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। बस चढ़ते समय उसने मां के हाथ में एक कागज थमाया। अगर मुझे याद आए तो ये पढ़ लेना। शारदा ने पूछा, क्या है? आरव बोला, चिट्ठी है, पर अभी मत पढ़ना। बस चल पड़ी। शारदा देर तक सड़क को देखती रही, जैसे उसका दिल उसी बस में चला गया हो। शहर की सच्चाई, शहर सुंदर था पर बेरहम। कॉलेज की पढ़ाई, हॉस्टल का खर्च, किताबें, सब कुछ मुश्किल। आरव दिन में कॉलेज जाता और रात को एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोता। हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने कभी मां को कुछ नहीं बताया। हर महीने वो मां को पैसे भेजता और साथ में लिखता, मैं बहुत खुश हूं। वो अधूरी चिट्ठी शारदा ने आरव की दी हुई चिट्ठी कभी नहीं पढ़ी। वो सोचती थी, जिस दिन बहुत अकेलापन लगेगा उस दिन पढ़ूंगी। वो चिट्ठी उसके बक्से में संभाल कर रखी थी। उधर शहर में आरव अकेलेपन से लड़ रहा था। एक रात उसे तेज बुखार हो गया। ढाबे का मालिक बोला, काम नहीं कर पाएगा तो मत आना। आरव हॉस्टल के कमरे में पड़ा रहा। उसके पास मां को फोन करने के पैसे भी नहीं थे। आखिरी कॉल 3 दिन बाद आरव ने किसी तरह फोन किया। अम्मा, बस इतना ही कह पाया। शारदा घबरा गई, क्या हुआ मेरे लाल? आरव बोला, कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुननी थी। फोन कट गया। वही आरव की आखिरी कॉल थी। खबर 1 हफ्ते बाद गांव में शहर से एक आदमी आया। शारदा को बुलाया गया। आपके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इलाज के दौरान। शब्द पूरे नहीं हो पाए। शारदा जमीन पर बैठ गई। उस दिन गांव ने पहली बार शारदा को रोते देखा। चिट्ठी खुली। 13वें दिन शारदा ने बक्सा खोला। वो चिट्ठी निकाली। हाथ कांप रहे थे। उसने पढ़ना शुरू किया। अम्मा, अगर आप ये चिट्ठी पढ़ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका बेटा बहुत दूर चला गया है। मैंने आपको कभी बताया नहीं, पर हर रात आपकी तस्वीर देखकर ही सोता हूं। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेली हैं तो याद रखना, आपकी परछाई आज भी आपके साथ चल रही है। मुझे माफ कर देना अगर मैं आपके सपने पूरे न कर पाया। आपका बेटा आरव। चिट्ठी हाथ से गिर गई। शारदा ने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, मेरा बेटा कभी दूर गया ही नहीं था। अंत नहीं, शुरुआत कुछ महीनों बाद सोनापुर के स्कूल का नाम बदल गया। अब वो आरव स्मृति विद्यालय था। शारदा रोज वहां जाती, बच्चों को पढ़ाती और हर बच्चे से कहती, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने मर जाए तो इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे आज भी लोग बैठते हैं और जब कोई माँ अपने बेटे को याद कर रोती है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, अम्मा